आज के इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट स्टोरीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आगाज़ में ये करूँगी कि अभी भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो हक़ और सच की बात करते हैं, और मैं बात कर रही हूँ नूर आलम साहब की। अब उनकी आवाज़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक जाती है या नहीं जाती, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन बात उन्होंने आवाम की है। बाकी वो पोलिटिकल स्टोरीज शामिल होंगी। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना आपका। बिल्कुल, जो पार्लिमानी पार्टी है तहरीक इंसाफ की, उसकी अंदरूनी कहानी हम बयान करेंगे, और जो फिर मरीम नवाज़ साहबा ने आज अज़मत सईद साहब को जिस तरह थ्रेट किया है, जिस तरह उनको धमकियां दी हैं कि आपकी वीडियोस लीक करेंगे और पता नहीं क्या कुछ लीक करेंगे, बहुत ही एक बिलो द बेल्ट मैं कहूँगा जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है। ज़ेब नहीं देती थी, क्योंकि दिखाएंगे हम फुटेजेस और सारी पता चल जाएगा लोगों को भी कि माजी क्या था और किस तरह वो ट्विस्ट स्पिन दे रही हैं उसको। और फिर इसके साथ सदीक साजिद साहब के पास एक स्टोरी है अवान सदर की, क्योंकि काम तो है नहीं कोई सदर साहब को, अलवी साहब को करने का, तो बस वो जिस तरह कोई आदमी वेला बैठा हो घर में तो कभी सोफ़े उठा के इधर रख देता है, टेबल उठा के इधर रख देता है और समझता है मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। तो उन्होंने बजाय ये काम करने के वहाँ पर जो मुलाजमीन है ना, उनके गले पर छुरी चलानी शुरू कर दी है। भाई अपने एक्सपेंसेस कम करें, अपने खाबे कम करें, गरीब लोगों पर छुरी चला दी। वो पूरी तफसील इनके पास है। लेकिन सबसे पहले ज़िक्र नूर आलम खान, पीटीआई के रुकन केपीके से। पीटीआई के जो नज़रियात थे, हमारी जब भी उनसे बात हुई है कभी भी किसी महफ़िल में, तो इंतहाई दुख भरे लहजे में वो ये बात करते हैं कि जो उम्मीदें हैं आवाम की वो पीटीआई से, इमरान खान साहब से, वो पूरी अगर नहीं हुई तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और आज उन्होंने जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें जो बात कही, वो जो वर्कर्स, जो वो पार्टी तहरीक इंसाफ जो अब इमरान खान साहब से बहुत दूर हो चुकी है, उसकी आवाज़ थी। और अगर आप गौर से उनकी बातों को सुने जिसका हम जिक्र करेंगे, तो उसमें फ़ायदा पीटीआई का और इमरान खान साहब का ही है। उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, खान साहब से कहा ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं ये आते हैं, ये चले जाते हैं, और जवाब दे आप होंगे, हम होंगे जब इलेक्शन में लोगों के सामने जाएंगे। हफीज़ शेख साहब का भी उन्होंने जिक्र किया इस हवाले से कि ये 2008 में भी ऐसी बातें करते थे, पीपल्स पार्टी में थे, मैं भी पीपल्स पार्टी में था। नूर आलम खान साहब ने कहा क्या हुआ, पार्टी हार गई वो इलेक्शन। तो अवाम के जो मसाइल हैं इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं, और वो खान साहब की तरफ देख रहे हैं। इलेक्शन जब होगा अगला तो उनके सवालात भी खान साहब से होंगे। तो इसलिए आप इन टेक्नोक्रेट्स की बात ना करें, आप आवाम की भलाई की बात सोचें। सच्ची बातें थी, कड़वी लगी होंगी बहुत सारे, क्योंकि वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं और बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो खान साहब के इर्द गिर्द जिन्होंने अपना हल्का बहुत मजबूत किया हुआ है, मुंह उनके लाल हो गए होंगे टमाटर की तरह, जैसे नवाज शरीफ का मुंह लाल होता है गर्मी में। लेकिन बहरहाल नूर आलम खान साहब बिल्कुल नहीं रुके और उन्होंने वो सारी गुफ्तगू की। अब शहबाज साहब क्योंकि पीटीआई के हैं, यानी कवर करते हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इनसाइड भी जानते हैं। गौहर अयूब खान ने भी बड़ी बात की, नजीब हारून ने भी बड़ी बातें की, और आज की जो मीटिंग है अब उसकी बाकी जो रोयदात है वो सुनते हैं शहबाज से। जी शहबाज। जी बहुत शुक्रिया समी साहब। इसमें एक चीज़ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि नूर आलम खान जो कि जब पीपल्स पार्टी में थे तो 2008 में वो सबसे अमीर पार्लियामेंटेरियन थे, लेकिन उसके बावजूद आज जो बातें उन्होंने की या इससे कबल भी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में हमेशा वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते रहे, उनके जो अनइलेक्टेड लोग हैं उनसे हटाकर इलेक्टेड लोगों जिन्होंने जवाब देना है। आज भी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहा मुखातिब करके, वज़ीर-ए-आज़म साहब आटा दाल चीनी नहीं मिल रही, अवाम बहुत परेशान है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपकी तरफ देख रहे हैं। आप ये टेक्नोक्रेट, और जो आपने अभी जिक्र किया कि जब 2008 में वो पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली थे तो उस वक्त अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना थे। उन्होंने कहा 10 साल पहले भी ये वही बातें करते जो आज कर रहे हैं, इन बातों से आप निकलें और प्लीज़ कौम के लिए कुछ करें। तो नूर आलम खान की जो बातें थी वो इमरान खान के लिए थी, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आवाज़ थी, और एक आम आदमी की आवाज़ थी कि जो आम आदमी का मसला है दाल चीनी रोटी उसको सस्ता करें। और इसमें एक और बड़ी अच्छी बात हुई, परसों हमने प्रोग्राम भी किया था जिसमें आपने जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया था। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आज राजा रियाज ने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर आपको पंजाब में सेनेटर्स बनाने हैं तो जो पार्लिमानी बोर्ड है उसका चेयरमैन जहांगीर तरीन को बनाए। यानी कि कहने का मकसद ये था कि जहांगीर तरीन को इन्वॉल्व करें सेनेट के इलेक्शन में, अगर आपने ये जीतने हैं।
तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह हमने इस तमाम तरह मामलात को लेकर चलता है। नजीब हारून ने भी एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको बताया कुछ जा रहा है और होता कुछ रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 तक भी K4 और नालों की सफाई जो है मुमकिन नहीं है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप तो हमें अंधेरे में लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, ये होगा बिल्कुल यही। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा था कि सिंध हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, लेकिन वो ताउन करे ना करे हम इस पर जो है वो काम करेंगे। दूसरी, उमर अयूब से मुतालिक कुछ अरकान असम्बली ने जो है वो शिकायत की कि हम उमर अयूब के पास जाते हैं तो ये उमर अयूब साहब हमें चाय पानी पे टरखा जाते हैं, हमारे जो बिजली के मसाइल हैं, हल्के के मसाइल हैं, गैस कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहे, वो मसले हल नहीं कर रहे। देखो तो उसके बाद उमर अयूब साहब ने एक अजीब दलील दी। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक MNA आता है एक ज़िले का मसला लेके और दूसरा MNA उसको डिनाई कर देता, तो ये मेरे लिए बड़े इशूज़ हैं। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप तमाम MNAs के मसाइल सुने और उनके जो मसाइल हैं वो हल करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के इजलास में हुई, जो आफ्ताब सिद्दीकी जो कि रुकने कौमी असम्बली कराची थे, उन्होंने कहा कि जो 3 अस्पताल वफाक को कराची में मिल रहे हैं, सिंध हुकूमत उनका बेड़ा गर्क करने जा रही है, वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मामले का आप नोटिस लें। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि मुआविन खसूसी, उनको वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप ये देखें, क्योंकि ये तीनों अस्पताल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस में हम वफाक को मिलेंगे। तो उस पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि जल्द हमें ये मिलने वाले हैं, इसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, जो रुकने असम्बली इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहे वो बन सकता है। तो उसके अलावा नूर आलम ने एक बड़ा मुतालबा आज किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो वुज़रा हैं उनका आप एहतसाब करें, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा उस वक्त तक मामलात जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज एक ब्रॉडशीट के मामले पे खिताब किया। PDM को वज़ीर-ए-आज़म ने आज फिर एक बार फिर आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये जलसों से नाकाम हो चुकी हैं और अब ये इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जो है वो परेशान ना हो। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये हैं कि जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो लोगों की आवाज़ है वो बताई और सिलेक्टेड इलेक्टेड यानी कि जो इलेक्टेड लोग हैं ये बताया है कि जवाब तो उन्हें देना पड़ता है हल्कों में। वज़ीर-ए-आज़म साहब आप इस मामले का नोटिस लें। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मैं तमाम तरह मामलात खुद देखूंगा और कोशिश करेंगे कि हर सेशन से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो होता रहे। ठीक, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो इजलास था उसमें खासी गर्मा गर्मी हुई होगी, क्योंकि इजलास के बाहर भी गर्मा गर्मी हुई और वो हुई शहबाज गिल साहब और जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली के बीच में। अब हम तफसीलात तो सदीक साजिद साहब भी वहीं पर थे और शहबाज साहब भी वहीं पर थे, इनसे हम ले लेते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। साजिद साहब आप बताएंगे क्या हुआ, कैसे वाक़या? ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था और दौरान अच्छा एक सेकंड रुकिए, पहले जो इंटरेक्शन हुई उसकी वीडियो है हमारे पास, वो हम चला देते हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं जो शहबाज साहब और शिबली फराज साहब के दरमियान जो इंटरेक्शन हुई। जी जनाब सदीक साजिद साहब ज़रा फरमाइए। शिबली फराज साहब ने शायद कोई पुराना हिसाब किताब बराबर किया है शहबाज गिल से। असल में जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास था तो उसके बाद दौरान पार्लिमानी पार्टी ही उन्होंने अंदर से अपने स्टाफ को मैसेज दिया कि बाद मीडिया को ये आगाह कर दे कि जैसे ये इजलास ख़त्म होगा तो मैं जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया एक डाइस बना वहाँ पर जाकर गुफ्तगू करूँगा ताकि इसके फैसलों से आगाह किया जा सके। अभी इजलास जारी था तो वो ज़रा पहले निकल आए शहबाज गिल। ज़ाहिर रिपोर्टर्स बाहर खड़े होते हैं, तो जब वो बाहर आए तो उनसे उन्होंने सवाल किया जी क्या आज के कोई फैसले हुए? तो उन्होंने कहा जी कर्ज़ों के हवाले से आज जो डिटेल है वो उसके हवाले से फ़ी शेख ने जो इकानमी की सूरत हाल है, कर्ज़ों की सूरत हाल है, इसके बारे में आगाह किया है। अभी वो गुफ्तगू कर ही रहे थे तो पीछे से शिबली फराज आ गए और काफ़ी वो जब उन्होंने देखा कि शहबाज गिल मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं और अंदर ज़ाहिर है मोबाइल तो जाने की इजाज़त है, मोबाइल फुटेज बन रही थी, तो काफ़ी वो नाराज़। उन्होंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कोई कर्ज़ों की डिटेल थी वो मैं बता रहा हूँ। कहा ये आपका काम नहीं है, मेरा काम है, अगर आपने ये बात करनी है तो आप बाहर मेरे साथ आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो आप भी साथ खड़े हो जाएं। तो शहबाज गिल ने कहा कि शिबली साहब ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि जिस पे आप जो है वो गुस्सा करें। फिर वो शहबाज गिल साहब एक तरफ कॉरिडोर में चले गए और ये शिबली फराज जो है वो चले गए नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।